Hello students, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in today's video, we are going to continue with our macroeconomics chapter number 2 national income part B. इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट ए नेशनल इनकम का कवर किया है, जिसमें हमने अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरीज को अच्छे से देखा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लें तो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके पहले आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक दैट वीडियो। और अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने एंड किया था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी हमने देखा था जीडीपी एट करंट प्राइसेस। वो जीडीपी जो हम करंट प्राइस पे मेजर करते हैं वो होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। इसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा जीडीपी होता है रियल जीडीपी, दैट इज नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो ये हमारे दो जीडीपी होते हैं, ये हमने लास्ट वाले पार्ट में फिनिश किया था। अब हम यहाँ पे थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं, इनके डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो जीडीपी एट करंट प्राइस, सबसे पहले इसमें हमने ईयर ले लिया, प्राइस ले ली। आप प्राइस देख सकते हो, इसको हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ईयर हमारा बड़ा, प्राइस हमारी बड़ी 100 से 200, क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है, और टोटल हमारा बड़ा, मतलब हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ। देख सकते हैं आप 2000 से 4000 हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ, प्राइस भी इंक्रीज हुई, लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट है। जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है इकोनॉमी में वो कांस्टेंट है। तो यही होता है नॉमिनल जीडीपी, जहां प्राइस तो हमारी बढ़ रही है इकोनॉमी में, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस जीडीपी इंक्रीज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे वेलफेयर इंडेक्स के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे हम अपने वेलफेयर इंडेक्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो देख रहे हो, इंक्रीज हुआ क्या? नहीं हुआ ना, सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज हुई, जिससे हमारा जीडीपी वो इंक्रीज दिखा रहा है। तो ये जीडीपी एट करंट प्राइस होता है और नॉमिनल जीडीपी होता है, और इसका वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। ये इंक्रीज हो रहा है सिंपली क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, और क्वांटिटी का फ्लो कांस्टेंट ही है 20-20। गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इकोनॉमी में फ्लो हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रियल जीडीपी। तो ये नॉमिनल जीडीपी के ऑपोजिट होता है। कैसे होता है? इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है हमारी इकोनॉमी में। मतलब जैसे ईयर चेंज हुआ, प्राइसेस कांस्टेंट है, प्राइस नहीं बढ़ी है, मतलब हमारी इकोनॉमी में महंगाई नहीं बढ़ी, और नॉमिनल जीडीपी पे उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अब यहाँ पे क्वांटिटी का गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्वांटिटी का फ्लो इंक्रीज हुआ है 20 से 30, तो हमारा टोटल जीडीपी भी 2000 से 3000 पहुंचा। तो यहाँ पे जो पहुंचा वो हम कह सकते हैं कि सही है, अच्छा वेलफेयर है, वेलफेयर के लिए ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमी में। आप देख सकते हैं कैसे 2000 से 3000 हमारा बढ़ा, तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो यहाँ बढ़ रहा है। तो ये ही हमारा रियल जीडीपी होता है। मतलब अगर हमें अपना वेलफेयर मेजर करना है तो वो हम रियल जीडीपी से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट है और हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहे हैं, इवन फ्लो इंक्रीज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर। अब अगर हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के डिफरेंस की तरफ नजर डालें तो बहुत ही छोटा सा 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखते हैं हम। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। सो नॉमिनल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो आपको ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं नॉमिनल जीडीपी को ही हम जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं, और रियल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एट करंट ईयर प्राइसेस। ये उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है जो करंट ईयर प्राइसेस पे प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है।
और ये उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है जो बेस ईयर प्राइसेस पे एस्टिमेट हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इट कैन इंक्रीज इफ द प्राइस लेवल राइजेस इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये तब भी इंक्रीज हो सकता है जब सिर्फ प्राइस लेवल चेंज हुआ है इकोनॉमी में, मींस इन्फ्लेशन बढ़ा है तो ये जीडीपी भी बढ़ेगा, नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो से कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे इनको मतलब है सिर्फ प्राइस बढ़ेगा तो इनका जीडीपी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी। लेकिन हमारा रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगा जब हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जीडीपी एट करेंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी तब भी इंक्रीज हो सकता है जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कुछ नहीं है हमारी इकोनॉमी में, प्राइजेस सिर्फ बढ़ गए हैं, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो हमारा जीडीपी इंक्रीज दिखा रहा है वो वहां पे, ठीक है। इसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी एट करेंट प्राइस को, और इसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। ये तो हमें पहले से पता है। फिर है इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। इससे वेलफेयर कैसे होगा? जब सिर्फ आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो वेलफेयर कहाँ है? यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इट इज नॉट अ गुड वेलफेयर ऑफ पीपल, इट इज अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्चुअल फ्लो बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमी में। जब एक्चुअल फ्लो बढ़ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का तो ऑब्वियसली हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस कंक्लूड होता है। ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको आप पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है हमारा करेंट प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर। इसको हम प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं होता, इसका फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन सेम ही है। इट इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। यहाँ हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेशियो होता है करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस का, क्योंकि करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस नॉमिनल और रियल जीडीपी के ही नाम है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। और अगर आपको नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू अब हमारा नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बनता है कि रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, और रियल जीडीपी का फॉर्मूला बनता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ठीक है। तो हमारे प्राइस इंडेक्स से हमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के फॉर्मूलेज भी मिल गए। तो इससे आपके 3 से 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी, तो इसके हम न्यूमेरिकल्स इसके आखिरी में देखेंगे। अब हम देखते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी से कैसे हम वेलफेयर मेजर करते हैं। अगर हम जीडीपी की बात करें वेलफेयर के फॉर्म में, जब हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तभी हम वेलफेयर मानेंगे। अभी इसके पहले हमने देखा कि रियल जीडीपी इज द गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो रियल जीडीपी जब बढ़ेगा तब हमारा वेलफेयर बढ़ेगा, मींस जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है अगर वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है। हम वेलफेयर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो हमारा वेलफेयर, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, की पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर ज्यादा है तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है, मीन्स इट इज अ लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है इकोनॉमी में, मीन्स ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं जीडीपी एंड वर्टियस सर्कल ऑफ ग्रोथ, कि जीडीपी हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे ला रहा है। सबसे पहले राइज इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो हमें लोग चाहिए कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम बढ़ेगी लोगों की।
अगर लोगों को इनकम मिलेगी तो वो डिमांड करेंगे, क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी तो कैसे डिमांड करेंगे। अगर इनकम बढ़ेगी देन दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर लोग डिमांड करेंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई मतलब हमारा जीडीपी फिर से बढ़ गया। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मीन ज़्यादा जीडीपी एंड द साइकिल कंटिन्यूज, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। मीन सबसे पहले रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हुआ। अगर गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं तो उनको लोग चाहिए बनाने के लिए गुड्स, तो हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट हो रही है तो लोगों के पास इनकम आ रही है, लोग डिमांड कर पा रहे हैं, और डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेगा, और ऐसे हमारा जीडीपी बढ़ेगा और ये साइकिल चलती रहेगी इकोनॉमी में, और यहाँ पे हमारा वेलफेयर होता रहेगा। लेकिन वेलफेयर हो रहा है, अब यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, पर उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कुछ ड्रॉबैक्स दे के जा रहा है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वल है, मींस अगर पुअर के फेवर में इनकम जा ही नहीं रही है, तो ऐसे जीडीपी इंक्रीज का क्या मतलब। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। अगर आपने इनकम है जो रिच के फेवर में डिस्ट्रीब्यूट करी है तो भी जीडीपी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो तो अफोर्ड कर सकते हैं चीजें लेना, लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा। मींस सोशल वेलफेयर यहाँ पे बहुत पीछे छूट रहा है। While per capita GDP is rising, starvation deaths are hitting the headline more often than ever before. हमने ये अपनी कंट्री में खुद देखा है कि हमारे यहाँ जो स्टारवेशन डेथ्स है वो कितनी बढ़ रही है, मतलब भूखमरी कितनी बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी उतने ही फास्ट लेवल से बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी जो है वो सोशल वेलफेयर करने में फेल हो रहा है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल। ठीक है, फिर है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, मतलब जैसे हमारे जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है, चीजें खरीदती है, ऐसी चीजें जो हमारी कंट्री को डायरेक्ट वेलफेयर नहीं दे रही है, इनडायरेक्टली ये हमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस दे रही हैं, ठीक है, लेकिन इससे जो पुअर पीपल हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से। ठीक है, सो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। फिर है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब वो एक्सचेंज जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स बार्टर सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। तो अभी भी कुछ जो रूरल एरियाज है वहाँ पे लोग बार्टर एक्सचेंज करते हैं, मीन्स गेहूं दिया तो उन्हें चावल एक्सचेंज कर लिए, या फिर ट्रैक्टर की जगह आपकी जीप एक्सचेंज कर ली। तो ऐसे रूरल एरियाज में अभी भी बहुत कहीं बार्टर एक्सचेंज होता है, स्पेशली जो पेमेंट होते हैं फार्म लेबर्स को, वो अभी भी करते हैं बार्टर सिस्टम में। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, तो अब हम यहाँ पे जीडीपी कैसे कैलकुलेट करें, तो ऐसी चीजों पे जीडीपी फेल्स टू रिफ्लेक्ट। फिर है हमारा एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का हम एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एक्स है, उसने बहुत अच्छा गार्डन मेंटेन किया, और मिस्टर वाई उसके सारे बेनिफिट्स ले रहा है, और उसके लिए उसको वो कुछ पे भी नहीं कर रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। Externalities means good and bad impact of an economic activity without paying the price and penalty for that. Suppose आपने अपने घर पे सफाई की, बहुत सारा कचरा निकला, उसको जला दिया, अब इससे एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और आप एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हो, और उसके लिए आप पेनल्टी भी नहीं पे कर रहे हो, तो ये हो गया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। और गार्डन वाला एग्जाम्पल था हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का। तो एक्सटर्नैलिटीज मतलब होता है कि आप कुछ गुड या बैड इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में, और आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हो, और अगर बैड इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसकी पेनल्टी आप चार्ज नहीं कर रहे हो। मतलब आप अगर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो और उसकी पेनल्टी भी नहीं दे रहे हो, तो ये हमारे एक्सटर्नैलिटीज होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 4 मार्क्स में इसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है। तो एक्सटर्नैलिटीज मीन्स good and bad impact of an economic activity without paying the price or penalty for that. यहाँ पे
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। पॉजिटिव मीन्स कि कुछ आप पॉजिटिव बेनिफिट ले रहे हो किसी सोशल चीज से, और नेगेटिव मीन्स आप कुछ नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो या आप कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो एनवायरमेंट को डैमेज कर रही है, एंड यू आर नॉट पेइंग द पेनल्टी फॉर दैट। तो हम लास्ट में हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स गिवन है। इसमें ज़्यादातर ऐसे ही फॉर्मूलेज इसमें ज़्यादातर ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ टफ नहीं आता, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो नॉमिनल जीडीपी का हम फॉर्मूला रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नॉमिनल जीडीपी का। बस इसमें वैल्यूज आपको पुट करनी है। रियल जीडीपी आपको गिवन है 200, प्राइस इंडेक्स आपको गिवन है 110 और ये आपको 100 गिवन है। तो नॉमिनल जीडीपी आ गया हमारा 220। ठीक है, आपको फॉर्मूलेज प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड ऐसे ही आएंगे, या नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा या रियल जीडीपी या प्राइस इंडेक्स, और हम तीनों के फॉर्मूलेज बना सकते हैं एक फॉर्मूले से। तो इसमें ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं 2 या 3 मार्क्स के मोस्टली। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ फॉर्मूला भी तो इसके साथ हमारा ये पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ नेशनल इनकम का। अब अगले पार्ट में हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय डिफरेंट मेथड्स, जो 3 मेथड्स होती हैं, और इसके अगले वाले पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के। तो तब तक आप ये वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज करिए और इसके पहले वाला पार्ट भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कॉमर्स ग्रुप, द लिंक विल बी in the description box. Till then, take care. I'll see you in the next video. Bye.